Good to go? Shuman, can Hello, you give hello. a mic check? All good? All right. Guys, we have with us our Vice Captain, Mr. Shubman Gill. As usual, we'll take one question at a time. Who wants to go first? हाय शुमन, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। शुमन, कितने एक्साइटेड हैं आप इस फाइनल को लेकर? और 2023 में भी आपने एक फाइनल खेला था, 2025 में भी एक आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट का आप फाइनल खेल रहे हैं। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी और आपके इमोशंस फॉर द फाइनल मैच। सर काफ़ी एक्साइटेड है। मेरा सेकंड आईसीसी इवेंट है टीम इंडिया के लिए और सेकंड फाइनल, तो डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटमेंट है। और आई थिंक जो लास्ट टाइम हम नहीं कर पाए थे उसको इस बार करने की ट्राई रहेगी हमारी। शुभन, बोला जाता है कि ये और एक मैच है, इस तरीके से हम खेलना चाहेंगे, लेकिन सबको पता है फाइनल मैच फाइनल होता है। लेकिन जो अनुभव है आपके पास, चाहे वो आईसीसी के कुछ टूर्नामेंट का हो, चाहे आईपीएल के फाइनल का, जहाँ बड़ा स्टेज होता है, बड़े एक्सपेक्टेशन रहते हैं, तो वो काबू में रखना और अपना खेल करना, ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? क्या उसके लिए प्रोसीजर दिमाग में रखते हैं? सर आई थिंक जी बड़े मैच का प्रेशर डेफिनेटली रहता है, बट जैसे हम पिछले मैच में देखा, अगर हम सिर्फ प्योरली ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक की बात करते तो कोई एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक नहीं था उनका, बट बिकॉज मैच बड़ा मैच था, प्रेशर मैच था, तो ऐसे मैचों में जो भी टीम अच्छे से प्रेशर हैंडल करती है, जो ओकेशन को निकाल देती है और उतना नहीं सोचती कि हम फाइनल खेल रहे हैं, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो यही एक आई थिंक रीज़न था जो हम अच्छी टीमों की बात करते हैं। पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम थी पहले, या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। वो टीम्स ओकेशन को बाहर में निकले, जैसे नॉर्मल अपने बेस्ट गेम जो नॉकआउट्स में खेलते थे या फिर फाइनल्स में खेलते थे, क्योंकि आई थिंक वो ओकेशन को बाहर निकाल के वो प्रेशर हटा देते थे अपने आप से पूरा ऊपर। वो करना, बोलना बहुत ईजी है, जैसा कि आपने बोला कि बोलना बहुत ईजी होता है वो चीज़ कि यार हम सोच के नहीं खेलेंगे फाइनल है, बट थोड़ा सा जब भी प्रेशर आता है तो बंदे के दिमाग में आ ही जाता है, क्योंकि एक मैच के ऊपर इतना कुछ डिपेंडेंट रहता है। बट आई थिंक अच्छी टीमें वही होती हैं जो उसको निकाल के अपनी नॉर्मल गेम खेल पाएँ। जी बिल्कुल, बहुत एक्सपीरियंस काम आता है। हमने जैसे लास्ट मैच में विराट भाई को देखा, क्योंकि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट मैचेस इंडिया के लिए खेले हुए हैं, इतने फाइनल्स, इतने सेमीफाइनल्स खेले हुए हैं, और जितने ज़्यादा आप उस सिचुएशन में रहते हैं और जितनी ज़्यादा बार आपने वो प्रेशर हैंडल किया होता है, तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ की हुई है, तो एक आपको उसका पैटर्न पता होता है बड़ी गेमों का, तो एक्सपीरियंस प्लेयर डेफिनेटली काम आते हैं वहाँ पे। सुमन, टॉप 3 में आप, रोहित, विराट, देन मिडिल ऑर्डर में श्रेयस, केएल, हार्दिक, फिर जड्डू, इस तरह का बैटिंग लाइनअप, हैव यू एवर सीन बेस्ट बैटिंग लाइनअप इंडिया की, या फिर यू हैव बीन पार्ट ऑफ बेटर बैटिंग लाइनअप? सर आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ पर्सनली। Rohit bhai and Virat bhai, I think all time one day greats in the world. Rohit bhai one of the best openers in white ball, and विराट भाई के बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई बैट्समैन एवर। तो इनके बीच में बैटिंग करने का, और नीचे हमारे पास श्रेयस कितनी अच्छी फॉर्म में है, केएल भाई, हार्दिक भाई, जड्डू भाई, तो आई थिंक जो हमारी बैटिंग में डेप्थ है वो ऊपर वाले जो बैट्समैन उनका काम थोड़ा इजी कर देती है। हम थोड़ा ऊपर से और फ्रीली खेल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इतनी डेप्थ है। और आई थिंक ये एक चीज़ है जिसमें पहले बीच में हम थोड़ा स्ट्रगल करते थे, बैटिंग में उतनी डेप्थ नहीं होती थी, तो ऊपर वाले बैट्समैन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता था कि लंबा स्कोर करने का। बट आई थिंक जो हमारी इस टाइम बैटिंग में जो डेप्थ है वो हमको अलाउ करती है कि ऊपर से हम थोड़ा और फ्रीली खेल सकें। शुभमन, आपके एज ए वाइस कैप्टन थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा। श्रीलंका में पहले फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर नेम द वाइस कैप्टन, उसके बाद नाउ यू आर विद द टीम एज ए वाइस कैप्टन इन आईसीसी, इवन एड्रेसिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर द फाइनल। तो एज ए वाइस कैप्टन आपने कितना सीखा है रोहित से और बाकी सीनियर प्लेयर से? थोड़ा अपने एज ए वाइस कैप्टन की जर्नी के बारे में बताइए। सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। When you are with the team as a player, obviously you have a responsibility as a batsman, as a fielder, but when an added responsibility is given to you, it's very important for me to know how the other players are feeling on the field, if they are thinking the right way. We have a lot of young players in the team, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था एक्सपीरियंस प्लेयर और यंग प्लेयर्स में, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर इतनी बार वो सेम चीज़ कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, गलतियाँ भी कर चुके हैं,
तो मेरा ये रोल होता है उस टाइम पे जो भी हमारी टीम में कोई यंग फास्ट बॉलर कोई यंग स्पिनर है कि वो जब उनके ऊपर प्रेशर है क्या वो सही तरीके से सोच रहे हैं या नहीं। आपको आप सक्सेसफुल या फेल तो सही तरीके से सोचने में भी हो सकते हो बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी सक्सेसफुल होने की अगर आप सही सोच रहे हो तो वो वही मेरा रोल है टीम में कि जब भी बॉलर्स अंडर प्रेशर है उनसे बात करनी उनके प्लान्स पूछने और कई बार हम प्रेशर में सिंपल चीज़ें करना भूल जाते हैं तो बस उनको वही चीज़ें याद दिलानी कि हमारा ये प्लान है हम ये करने को देखेंगे। आई थिंक वही मेरा रोल है। A repeat match, this time for a title. So, how much discussions have gone into each of these factors, and what are the factors which is looked into? सॉरी सर व्हाट। You know, repeat match. Yeah. You know, for this time for a title. So, what are the factors looked into, and especially in areas which have to be strengthened, or what is it? I think the last time we played them, despite having lost 3 wickets early in the power play, we played a good match and I think we won comfortably. So I don't think there's any added discussion. Obviously, we can talk about someone from the top 3 firing that would give us a better chance or give us a better chance to chase a big total or put up a big total if you're batting first. So apart from that, I don't think there is any added discussion. Obviously, the kind of wicket that we'll play on would be the discussion. The wickets that we are playing on here are a bit different than the wickets that are there in Pakistan. And but because I think we have played here 4 matches and we have done decently well, so there is no added discussion, I think. There's always been a lot of talk about the fact that Rohit in recent times has lost the toss. And irrespective of how the toss goes, does that make any impact on your mindset when you go out to bat? Not really, because as a batsman, you're always prepared to bat first. And if you're getting to bat second, that means you're chasing a total. So it doesn't really matter because if you are a bowler, you're always prepared to bowl first. If you're a batsman, you're always prepared to bat first. So we do talk about it, but in a very light way, that you have lost so many tosses, but it doesn't matter. Shubman, for 11 years between 13 and 24, we're talking about how India reached the semi-final, reached the final, but did not win a title. The fact that we won in the West Indies last year, does that sort of free up that pressure in any way? Yes, definitely. I think it's also about sometimes once you get one title, then I think that kind of breaks the jinx and then it gives you the momentum. And also you are not very desperate about, getting the title. And it's not good when desperation kicks in, then, it's hard to put the occasion out of the equation. In all these big matches, like I said, the players or the teams that can put aside the pressure and the occasion out of the game has a better chance of winning it. And I think winning the title in 24 doesn't mean that we are less hungry, but I think it kind of makes us more balanced that yes, we have won an ICC title and we'll try to do our best to win this one. शुभन, आपको नेक्स्ट जनरेशन का बड़ा बैटर बोला जाता है, बट क्या आपको लगता है कि जो आपने कहा विराट भाई ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है नॉकआउट्स में बड़े मैचेस में सो कॉल्ड, एंड देन रोहित भाई ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, आप इस चीज़ को विजन करते हैं कि उस तरफ अगर बढ़ना है मुझे, जो विराट भाई ने किया है, जो रोहित भाई या यूवी पा ने किया है या सचिन सर ने किया है, तो ये जो मैचेस हैं इनको इन पे कैपिटलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप सोचते हैं तो क्या वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं, डीब्रीफ कर सकते हैं उसे? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े मैचेस पे कैपिटलाइज करना, बट आई थिंक जितने भी हम मैचेस खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कोशिश तो एज अ बैट्समैन यही रहती है कि हर मैच को आप कैपिटलाइज करें और हर मैच में आप अच्छा करने की ट्राई करें। बट क्रिकेट का नेचर ऐसा है कि हर मैच में आप कितना भी ट्राई कर ले, हर मैच में 100 नहीं बन सकता है, हर मैच में 50 नहीं बन सकती, बट ऑब्वियसली बड़ी ओकेजन होती है तो थोड़ा आप ट्राई करते हो कि यार मैं अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करूं, या जब मैं बैटिंग करने जा रहा हूं थोड़ा अपने आप को 3, 4, 5 बॉल ज़्यादा दे दूं क्योंकि बड़ी ओकेजन है, और अपने आप को बेस्ट चांस दूं मैं परफॉर्म करने का। Shubman, you mentioned that this is the best batting order you've batted in, and you bat very deep, and almost everyone's got runs through the tournament. How much does that free you up to take more risks at the top of the order and bat more freely? I honestly don't really think about that I need to take more risks or I need to take less risk. It's about me being in my zone and taking calculative risk, and I think that is the
hallmark of my game. You know, I take risks at the right point when I feel the bowler is under pressure, and most of my batting is instinctive. I don't pre-plan. I don't play any shots which are pre-planned. I see the situation and I see when is the right time to put the bowler under pressure. And obviously, when you're playing on the wicket, you kind of have an idea what kind of total you're looking to make on that wicket, and then you add 15-20 runs to give that extra cushion to the bowlers, and that's what I think of when I'm batting. Shubman, you're barely 5 years into your India career. You mentioned this is your second big ICC final. And you rightly answered the question right now about how winning in 2024 will give the team confidence. But perhaps for the average Indian fan, the memories of the last World Cup, 50 over format, you were there. Now you're vice captain. Have you seen something as a senior player now, because you are a senior player, given your success in the one-day format and now vice captain, have you seen something in that dressing room right now कि लगता है कि हाँ शायद कल का दिन अच्छा होने वाला है? जी बिल्कुल, टीम में आई थिंक 23 में भी और इसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ऑब्वियसली एक मैच हम वहाँ पे फाइनल हार गए थे, बट टीम जो एक अच्छा टीम का एनवायरनमेंट की हम या कल्चर की बात करते हैं कि उसमें सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं,